हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ये 8th आईसीएसई का टॉपिक है। ये वीडियो नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हैं चैनल पे, अभ्यास चैनल पे। आप वहां जाके सर्च कर सकते हो। और इसमें जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में बात करेंगे। और दूसरा है सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए रूम। और थर्ड है अर्थिंग ऑफ ए अप्लायंस। सबसे पहले जो है, इसको समझने के लिए जो मैं डायग्राम सामने शो कर रही हूँ, इसके लिए पहले आपको कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कनेक्शन जो है किस तरह के होते हैं। ठीक है, सर्किट लगाया जाता है तो वो कनेक्शन किस तरह के होते हैं। कनेक्शन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, एक होता है सीरीज। ठीक है, ये दो कनेक्शन है जिसमें पैरेलल कनेक्शन आता है, सीरीज आता है। पैरेलल का मतलब समझो पहले, जैसे ये दो लाइंस हैं तो ये पैरेलल हो गया। ऐसे इस तरह का कोई कनेक्शन आपको मिलता है तो दिस इज ए पैरेलल, मतलब दो लाइन जो है आपस में पैरेलल। सीरीज होता है ऐसा, मतलब एक ही सीरीज पे ये ऐसे सारे अप्लायंस जो है यहाँ पे जो है बल्ब लगाए। जैसे मान लो ये मैं बल्ब का एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये सारे जो है एक ही सीरीज में लगा रखे हैं, इनको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, जैसे सीरीज का एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि दिवाली टाइम में हम जो है फेरी लाइट्स लेके आते हैं जो घर पे सजाने के काम आती हैं। तो यू विल नोटिस दैट कई बार क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हो गया तो ये सारी जो है लाइन है वो ग्लो नहीं करती, मतलब वो खराब हो जाती है। तो आपको फॉल्ट ढूंढना पड़ता है, फॉल्ट ठीक करवा के दोबारा से जो है आप उसको जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, लगा सकते हो। तो मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है सीरीज वाला। लेकिन जो पैरेलल प्रोसेस होता है इसमें जो है, जैसे मान लो एक अप्लायंस आपने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, एक अप्लायंस यहाँ लगा रखा है, तो इसमें एक दूसरे को ये इफेक्ट नहीं करते। पैरेलल जो है, पैरेलल जो सर्किट है ये बेनिफिशियल रहता है हमारे घर के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, स्कूल जहां आप जाते हो वहां पे जो सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट लगे हुए हैं वो सारे कौन से हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो गया, खराब हो गया, तो ये सारा सर्किट जो है ब्रेक कर जाता है, मतलब सारे बल्ब जो है ग्लो नहीं करते। तो कभी भी घर की जो वायरिंग है कभी भी हम सीरीज में नहीं लगाते। ओके, होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। मैंने क्या बोला, कनेक्शन जो है टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पैरेलल सर्किट, दूसरा है सीरीज सर्किट। ठीक है, जो पैरेलल होता है ये हाउस होल्ड के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक अप्लायंस अगर मान लो खराब हो गया, मान लो ये वाला बल्ब मेरा खराब हो गया, लेकिन ये तो वर्क करेगा, ये इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर इसके बारे में आप और लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। जो इसका रीजन है आप कॉपी पे नोट कर लेना कि अगर ए बल्ब ग्लो ग्लो irrespective irrespective of whether the other bulb glow other bulb glow or not। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीरीज, अगर वन बल्ब, इफ one bulb is fused all the bulb is does not glow। अभी मैंने आपको समझा दिया इसका, डज नॉट ग्लो मतलब अगर एक बल्ब खराब हो गया, मान लो ये खराब है, तो ये सारे बल्ब जो है ग्लो नहीं करेंगे। लेकिन जो पैरेलल सर्किट होता है इसमें जो है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक जो है खराब है, मान लो ये रूम, एक रूम का खराब है, तो दूसरा रूम में जो लाइट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको जो है ये सर्किट समझाती हूँ। ये देखो, मैंने क्या बोला था कि पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसे, ये देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब देखो
पहली बात तो ये कि ये वाला जो है इंडिकेट, ये S1, दैट मीन्स दिस इज ए स्विच वन और दिस इज स्विच 2। और ये वाला जो है साइन इंडिकेट करता है दिस इज ए क्लोज सर्किट का मतलब है इसमें से करंट जो है पास हो रहा है, ये भी क्लोज सर्किट का साइन है। अब देखो, और ये वाला जो साइन होता है, ये इसका मतलब होता है कि बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। जब सर्किट कंप्लीट है तो ग्लो कर रहा है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब इसको समझो, ये देखो, ये जो डायग्राम है, पहले तो आपको सर्किट डायग्राम अगर आपको दिया है तो आपको इसको देख के ही पता चलना चाहिए कि ये सर्किट कौन सा है। अगर आपको ये डायग्राम आ जाता है तो आपको पूछा जाता है यहाँ पे कौन सा जो है कनेक्शन है, सीरीज है कि पैरेलल है, तो आप लिखोगे पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल मतलब ऐसे, मतलब यहाँ पे ए बल्ब है और यहाँ पे बी बल्ब है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि ए में सर्किट कंप्लीट है मतलब क्लोज्ड है, तो यस, इसमें क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्लोज है, लेकिन यहाँ पे जो है नो, यहाँ पे आएगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये सर्किट जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये बीच में जो है लेफ्ट साइड दिख रही है कि खाली है, मतलब फ्यूज बल्ब है, तो ये सर्किट ग्लो, मतलब ये जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा। जब बल्ब ही ग्लो नहीं कर रहा तो सर्किट तो कंप्लीट है, लेकिन सर्किट जो है क्लोज्ड है, लेकिन करंट तभी पास होएगा अगर हम इसको पूरा मीट करेंगे, तभी ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसमें आपको क्वेश्चन समझ आया? मैंने क्या बोला कि ये जो है पैरेलल कनेक्शन है, इसको हमने सेल के साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ से करंट पास होएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे जो है क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब है कि करंट जो है पास होगा। अगर आपको बोला जाए कि ये सर्किट जो है ए बल्ब जो है ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप पहले तो लिखोगे यस, और दूसरा है कि ये क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे यस, ये क्लोज सर्किट है। और अगर आपको पूछा जाए कि ये पूरा सर्किट कौन सा है, तो आप लिखोगे पैरेलल, जो है पैरेलल सर्किट है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। अब देखो, हमने क्या बोला कि जो आप घर में यूज करते हो, जो घरों में यूज किया जाता है, स्कूल में यूज किया जाता है, जितने भी ऑफिस हैं, ऑफिस हो गए, जहां पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे सारा जो कनेक्शन है वो हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, वो कभी भी सीरीज में नहीं लगाया जाता। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया डायग्राम का। सेकंड देखो, अब यहाँ पे देखो, हमने बोला कि ये सर्किट कंप्लीट है, ये साइन इंडिकेट दैट सर्किट इज ए क्लोज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं है, ये क्लोज सर्किट का साइन है, ये टच कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये जो है ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें से मूव नहीं करेगी, और ये बल्ब जो है ए इंडिकेट, दैट मीन दिस इज ए क्लोज सर्किट, और यहाँ पे बल्ब में से लाइट जो है पास कर रही है, तभी ये ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो इसका पाथ है वो ओपन है, तो सर्किट इज ओपन। अगर आपको पूछा जाए कि बी बल्ब में लाइट ग्लो क्यों नहीं कर रही, तो आप लिखोगे सर्किट इज ओपन, यहाँ पे सर्किट ओपन है। अब देखो इसका थर्ड एग्जाम्पल, ये देखो, थर्ड एग्जाम्पल में दोनों बल्ब जो है ग्लो कर रहे हैं। पहले तो अगर आपको इसमें पूछा है कि सर्किट कौन सा है, तो आप लिखोगे पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट। सेकंड, क्लोज सर्किट है, दोनों में ए और बी में क्लोज सर्किट है, तो आप लिखोगे यस, बोथ आर क्लोज सर्किट, बोथ आर क्लोज। ठीक है, क्लोज है। और बल्ब जो है दोनों ग्लो करेंगे, यस, ये जो है ग्लो करेंगे, बल्ब आर ग्लो। क्लियर? ये तो था पैरेलल सर्किट। कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल सर्किट जो है आप ऑफिसेज में, मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑफिसेज में, होम में और इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी आप देखोगे तो पैरेलल सर्किट जो है यूज किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मान लो एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो दूसरा इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप घर में देखते हो कि अगर आप इस रूम, एक रूम में आपका ये है और दूसरा रूम ये है, यहाँ पे आपका बल्ब और
जो है फैन खराब है इस रूम में, ए वाले रूम में, तो दूसरा इससे इफेक्ट नहीं होगा। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे कौन सा सर्किट है? पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये है पैरेलल सर्किट। अब बात करते हैं आगे। देखो सेकंड सर्किट मैंने बोला था सीरीज। अब देखो सीरीज का मतलब है कि अगर आप दो अप्लायंस को एक में ही कनेक्ट कर देते हो, ये सीरीज होता है। मतलब अगर ये अप्लायंस खराब है तो दैट मीन ये वाला भी वर्क नहीं करेगा। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि दिस इज ए सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर एक अप्लायंस खराब है तो सारे जो है वर्क नहीं करते। अब देखो सबसे पहले जो डायग्राम है, पहले तो आपको ये पूछा जाएगा, ये अगर आप मान लो आपको ये डायग्राम आ जाता है तो आप कैसे इसके आंसर करोगे। सबसे पहले ये पूछा कि ये कनेक्शन कौन सा है, तो आप बोलोगे सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, अब देखो इसको सेल से जोड़ा, यहाँ पे सर्किट जो है क्लोज्ड है। क्लोज्ड की जो है क्लोज्ड है, मतलब ये क्लोज्ड है। और यहाँ पे सेल के साथ जोड़ा, यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ तो करंट पास हो रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ से सर्किट जो है ब्रोकन है। तो अगर ब्रोकन सर्किट है तो ये बल्ब दोनों, अगर क्योंकि ये बात करिए सीरीज की, तो अगर यहाँ से जो है ये ग्लो नहीं करेगा तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का, इसीलिए इसको घर में यूज नहीं किया जाता। अगर आप एक सीरीज कनेक्शन लगाते हो घर में, अगर मान लो आपके एक रूम की लाइट खराब है तो दूसरे रूम भी इफेक्ट होंगे, तो इसलिए घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं दिया जाता। सेकंड डायग्राम देखो। सेकंड डायग्राम में क्या है, यहाँ पे जो है ये क्लोज्ड है, यहाँ पे सेल लगाया जिसमें से करंट पास होगा, यहाँ पे बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा। ग्लो का साइन ये होता है। तो ये यहाँ पे बल्ब जो है ए ग्लो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे भी सर्किट जो है ओपन है। अगर ये वाला यहाँ, क्योंकि अगर ये कनेक्ट होता, अगर यहाँ पे हम ऐसे लगा देते, एक बल्ब लगा देते, तो ये सर्किट कंप्लीट होता। कंप्लीट होने से ये बल्ब ए भी ग्लो करता और बी भी करता, बट यहाँ पे ये यहाँ से बल्ब निकाल लिया हमने, तो ये सर्किट ओपन है। दिस इज ए ओपन सर्किट, तो करंट डज नॉट फ्लो। ओके, थर्ड डायग्राम देखो इसका। थर्ड डायग्राम में क्या है, यहाँ पे क्लोज सर्किट है, ये सेल के साथ जोड़ा, ये नेगेटिव का होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है। ये देखो पॉजिटिव बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव की और छोटी नेगेटिव की। अभी यहाँ पे दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्किट जो है कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है और क्लोज्ड है। क्लोज्ड है, बट ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। जो वोल्टेज है सभी अप्लायंस को सेम दी जाती है। वोल्टेज कौन सी है? वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है यूज किया जाता है। तो ये है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले इसको करने के लिए, डायग्राम को समझने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आपको बोला जाए कि पैरेलल कनेक्शन कहाँ यूज किए जाते हैं, तो आप लिखोगे कि पैरेलल कनेक्शन आर यूज्ड इन आर होम, सेकंड स्कूल्स, थर्ड आप लिख सकते हो ऑफिस, फोर्थ जो है आप लिखोगे फैक्ट्रीज। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो मेन इसका है, वोल्टेज आर सेम, वोल्टेज जो है सबको सेम मिलती है, वो कितनी है? 220 वोल्ट। इज दिस क्लियर? ये टॉपिक है आपका, एक फर्स्ट टॉपिक है आपका ये वाला हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब पैरेलल सर्किट इसलिए यूज किया जाता है कि अगर एक रूम का बल्ब खराब है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। तो पैरेलल कनेक्शन जो है बेस्ट फॉर आर होम, स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्रीज। और इसकी जो वोल्टेज रहती है वो सेम रहती है 220 वोल्ट। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए रूम। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए रूम। अगर हम अपने रूम की बात करें तो यू विल नोटिस दैट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, यहाँ पे
ये देखो, ऐसे है, आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो। ये वायर्स आ रही हैं, ये मीटर बॉक्स लगा होता है, यहाँ पे मीटर बॉक्स है, जिसको जहाँ मेन स्विच बोल सकते हो, मेन स्विच, ये मेन स्विच है, और यहाँ से ऐसे जो है कनेक्शन जाता है। ठीक है जी, इस तरह कनेक्शन आपका बना हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे की होती हैं, ये कीज हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे फैन। आप अपने घर की वायरिंग को जरा ध्यान से देखना, आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो है फैन लगा हुआ है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था मेरी ड्राइंग पे मत जाना, कंसेप्ट समझो। ठीक है, तो ये जो है आपका फैन, ये दो बल्ब लगे हुए हैं, ये कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन। तो घर में जो कनेक्शन दिया जाता है वो पैरेलल दिया जाता है, और इसमें जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और यहाँ पे जो है जितने भी अप्लायंस हैं, मतलब यहाँ पे 3 वायर यूज की जाती हैं, पढ़ा था हमने। एक लाइव वायर होती है, एक होती है न्यूट्रल वायर, और एक होती है अर्थ वायर। ठीक है, ठीक है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। तो अप्लायंस जो है हमेशा पैरेलल लगाए जाते हैं, ताकि अगर मान लो ये वाला बल्ब खराब हुआ तो ये दूसरे इफेक्ट ना हो, तो इसलिए इसमें भी पैरेलल सर्किट जो है यूज किया जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद है कि जो है हर एक पॉइंट का, जैसे ये बल्ब है तो इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, इसका स्विच जो है अलग कनेक्ट किया जाता है, और ये लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद है कि जैसे हम घर में, जैसे हम घर की अर्थिंग कराते हैं, ये अर्थिंग करानी जो है जरूरी होती है। अगर आप अर्थिंग नहीं कराते तो इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, कैसे, मैं बताती हूँ। मतलब घरों में अर्थिंग जो है बहुत जरूरी है, ये होनी भी चाहिए। अब देखो घर में हम जो है, जैसे हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, और गीजर यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, मेटेलिक बॉडी से बने होते हैं, इसके साथ बने होते हैं, मेटेलिक, ये मेटेलिक बॉडी से बने होते हैं। इनकी आउटर बॉडी जो है मेटेलिक बॉडी से, मान लो कि आपकी कोई वायर अगर इसके साथ टच कर गई, मतलब अगर उसकी, जैसे ये कोई वायर इसके साथ जा रही है, तो इसकी इंसुलेशन ऊपर वाली जो कवरिंग है वो निकल जाए, और ये मेटेलिक बॉडी को टच कर जाए, तो ये जो कवरिंग हटने से, अगर ये मेटल की बॉडी से कट करेगी, टच करेगी, तो ये जो है करंट पास करेगी। जब करंट पास होगा, अगर आप इसको बाय चांस, अगर आप रेफ्रिजरेटर जिसके साथ लाइव वायर जुड़ गई, अगर आप इसको टच करते हो, तो ये जो है एक मेजर हादसा जो है क्रिएट कर सकती है। इससे आप फैटल भी हो सकते हो, और डेथ भी हो जाती है अगर इसमें करंट ज्यादा आए। तो कहने का मतलब है कि अर्थिंग इसलिए कराई जाती है कि सम टाइम अगर ऐसा कुछ हो, तो ये जो है ऐसे अर्थ में जो है करंट चला जाता है, ये अर्थ में करंट चला जाता है, तो इससे जो है मेजर हादसा होने से बच सकते हैं। ठीक है, अगर अर्थिंग नहीं हुई हुई तो ये जो है एक कहने का मतलब है कि ये एक बड़े हादसे को इनवाइट कर सकती है। तो इसलिए घर में जितने भी आपके अप्लायंस हैं उसकी अर्थिंग होना जरूरी है। ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। ठीक है, करने से आप जो है एक मेजर मतलब ड्रॉबैक से बच सकते हो। तो मतलब मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रेफ्रिजरेटर, ओवन और गीजर, इनकी बॉडी मेटेलिक बॉडी होती है। जब मेटल बॉडी से करंट पास होता है तो ये जो है एक मेजर हादसे को इनवाइट करता है। तो इस हादसे से बचने के लिए हमें उसकी अर्थिंग करानी जरूरी होती है। लास्ट क्लास में हमने एक पढ़ा था कि शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट जो है बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास, ये देखो,
नेक्ड सर्किट है, मतलब नेक्ड लाइव वायर है, ठीक है। उसकी इंसुलेशन अगर नेक्ड लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर ये टच कर जाती हैं, ठीक है, तो तब भी शॉर्ट सर्किट जो है हो सकता है। जहां लाइव वायर और अर्थ वायर जो है, लाइव वायर एंड द अर्थ वायर अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो ये जो है मेजर कॉज बनता है, मतलब मेजर कॉज बनता है शॉर्ट सर्किटिंग का। एक होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है कि अगर मान लो एक ही सॉकेट के अंदर, एक सॉकेट है ये, इसके अंदर आपने मल्टीपल डिवाइस लगा दिए तो कई बार जो है ये भी जो है इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बनता है। तो इसलिए जो है हमें जो है इन चीजों को ध्यान से यूज करना चाहिए। आज वाले टॉपिक में जो बेसिकली हमने पढ़ा कि एक सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ा, पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा, और जो वोल्टेज इसमें आती है वो वोल्टेज जो है वो इक्वल होती है 220 वोल्ट होता है, ठीक है। ये सेम सभी अप्लायंस को मिलती है और इसमें हम बेसिकली सीरीज और पैरेलल का ही पूछा है, ठीक है। आप इसको वीडियो को एंजॉय करो। अगर आपको कुछ समझ आया है, आपने कुछ नया सीखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सके और उनके भी जो है टारगेट पूरे हों। आप इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट टॉपिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।